Hello student, welcome back. In the last class, we discussed about participant observation. Today, we will discuss about the advantages of participant observation. आज हम लोग प्रतिभागी अवलोकन के फायदों के बारे में चर्चा करेंगे. First, it provides results that lend validity to a proposed theory. How? As we deal with people, real people, and we deal with real people in their real environment, real situations, it produces rich qualitative data. How people live in their real lives, we study, we observe that. Therefore, a researcher can get first-hand data. So first-hand data is useful to prove validity of a proposed theory. ये जो प्रतिभागी अवलोकन है, ये किसी प्रस्तावित सिद्धांत की वैधता को साबित करने में बहुत मददगार साबित होता है. क्यों? क्योंकि हम लोग व्यक्तियों, लोगों को उनके प्राकृतिक वातावरण में उनका अवलोकन करते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं. वो रियल लाइफ में अपनी आम जिंदगी में वो जिस तरह से असल में जीते हैं, उसी परिस्थिति में, उसी वातावरण में हम उन लोगों को ऑब्जर्व करते हैं. तो जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर हैं, उनके पास प्रत्यक्ष जो है प्रमाण उनके पास रहता है. जो भी विषय को लेके वो अपने शोध कर रहे हैं, प्रमाण रहता है. तो इससे क्या होता है, इस जो शोध का वैधता जो है, कोई भी इंफॉर्मेशन का जो वैलिडिटी है, वो जो प्रपोज्ड थ्योरी है, जो आपके जो प्रस्तावित सिद्धांत है, उसकी वैधता जो है बहुत आसानी से हम लोग साबित कर सकते हैं. अच्छा, वैलिडिटी क्या है? व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी इज द एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट. हम लोग पहले पढ़े हैं. इट इज द एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट. इट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, व्हाट द टेस्ट इंटेंड्स टू मेजर और क्लेम्स टू मेजर. इट मेजर्स दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी. द एक्यूरेसी ऑफ अ टेस्ट. क्योंकि शोधकर्ता लोगों को अपने प्राकृतिक वातावरण में उनका अध्ययन कर रहे हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं. जो इन्फॉर्मेशन, जो डेटा हम लोगों को मिलता है, जो जानकारी शोधकर्ता को मिलता है, वो बहुत ही उच्च मान के होते हैं. सो इट लीड्स टू द validity of the test. The results of the observation of the test are valid eventually. Next है insight, अंतर्दृष्टि. अंतर्दृष्टि क्या है? कोई भी जो शोध करता है, वो क्योंकि उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन समूह को अपने प्राकृतिक वातावरण में देख रहे हैं, तो और वो उनके आम जिंदगी में उनको देख रहे हैं, वो ये उनमें देखते हैं कि उनका जो सामाजिक कार्यकलाप कैसे है, उनका देखने का नज़रिया कैसे है, उनकी परेशानियां क्या है, वो क्यों इस तरह से कर रहे हैं, या फिर कुछ अगर सामाजिक प्रथाएं हैं तो क्यों हैं. उन सारी चीज़ों का वो अनुध्यान खुद से खुद रह के अपने से कर रहे हैं. तो एक ही डेवलप्स द रिसर्चर गेन्स एम्पैथी थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस. उनका खुद के अनुभव से वो जो भी इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं, वो अपने अनुभव से
उसको प्राप्त कर रहे हैं। तो उन लोगों के प्रति एक तो संवेदना उनके मन में और उन डेवलप होता है, और उनके नज़रिए से देखने का और उनके नज़रिए को समझने का शोधकर्ता जो है प्रयत्न करते हैं, क्योंकि उन्हीं के साथ रह रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं उनके असल ज़िंदगी में, तो उनके नज़रिए को, उनके परेशानियों को करीब से वो देखते हैं और उनको समझने का, उनके परेशानियों का और उनके जो नज़रिए को समझने का वो कोशिश करते हैं। तो ही गेन्स empathy, and the data that he derives is authentic data, क्योंकि वो खुद से अपने प्रत्यक्ष अपने आँखों से वो सारा चीज़ अवलोकन कर रहे हैं। तो वो जो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना जो भी है वो ऑथेंटिक होता है, उसमें गलत या जो है गलत का कोई गुंजाइश होता ही नहीं है, वो सच एवं सही होता है। तो इट्स ऑथेंटिक डाटा। तो एज ए रिजल्ट इट लीड्स टू इंसाइट। The researcher develops insight through his personal experience. तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। क्योंकि रिसर्चर जो है सारे चीज़ों को अपने से देख रहे हैं, तो वो कोई पूर्व जो उनके जो भी धारणाएं हैं उनके साथ नहीं हैं, वो धारणाओं को एक तरफ रखते हुए वो सारा चीज़ को जो है फिर से जो देख रहे हैं उस हिसाब से अपनी धारणाएं बनाते हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं उस हिसाब से अपनी धारणाओं को वो बनाते हैं, और फिर उन धारणाओं को, उन आइडियाज़ को फिर आगे जो है ले जाते हैं। द रिसर्चर एक्चुअली फॉलोज अ डिफरेंट आइडियाज़ या फिर डायरेक्शंस इफ समथिंग इंटरेस्टिंग ऑकर्स। मान लीजिए कोई इस जो है प्रतिभागी अवलोकन के समय में अगर कुछ इंटरेस्टिंग या फिर कुछ ऐसा चीज़ जो वो उनके सोच से बाहर है, कुछ घटनाएं घटित होती है, तो जो शोध करता है वो उस दिशा में फिर अपने जो है ऑब्जर्वेशन को आगे ले जाते हैं, अपने आइडियाज़, अपने सोच में परिवर्तन लाते हुए वो जो है ऑब्जर्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये है कि परिस्थिति और परिवेश और जो भी उनमें जो परिवर्तन आते हैं उसके अनुसार जो शोध करता है वो अपनी धारणाओं में परिवर्तन लाते हैं, अपने देखने के नज़रिए में परिवर्तन लाते हैं, और उस हिसाब से ही नोट्स डाउन द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स द इंफॉर्मेशन। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि जो शोध करता है वो उनकी सोच में लचीलापन है। ही इज़ फ्लेक्सिबल इन हिज थिंकिंग एंड ओपन, ही इज़ ओपन माइंडेड in accordance to the situation and circumstances. He molds it ideas, his way of viewing something and some situations, and accordingly he records the information, and accordingly he prepares his ideas. Next is ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एडवांटेजेस टू डेटा कलेक्शन देन अदर मेथड्स। हम लोग बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो प्रतिभागी अवलोकन है, ये इसके कुछ व्यावहारिक फ़ायदे हैं, प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। तो वो क्या है? Through this participant observation, the researcher is able to access certain groups that are not easily accessible, certain suspicious groups. He can gain trust of those groups and
a rapport is established between the researcher and the group. Suspicious groups, what are the suspicious groups? मान लीजिए कोई गैंग है, कोई गिरोह है, या फिर हम लोग उदाहरण ले सकते हैं जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, किशोर अपराध जो होते हैं वो मान लीजिए विषय है, या फिर कोई ऐसा है जैसे कुछ रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन, कुछ जैसे आपके जो रिलीजियस इंडॉक्ट्रिनेशन का मतलब ये है कि जो धार्मिक जो है सोच को बदलना फोर्सिबली, विदाउट जो लोग ये चीज़ करते हैं वो फोर्सिबली दे ट्राई टू फोर्सिबली चेंज द religious thoughts of the people, and they impose upon them to accept what they are trying them or imposing upon them to unquestioningly accept those things. That is a religious indoctrination. कुछ धार्मिक जो उनके जो विश्वास होते हैं वो ज़बरदस्ती लोगों पे थोपते हैं और बिना प्रश्न किए उस तरह का होता है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये इनको जो इनके बारे में जब हम लोग शोध करते हैं तो ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है बहुत सहायक साबित होता है। सस्पिशियस ग्रुप्स मतलब जो कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम लोग आसानी से सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उस तरह के ग्रुप्स। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, कुछ गैंग्स हैं, कुछ गिरोह हैं जो सामाजिक रूप से जिन लोगों को समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है, उस तरह का है। और जैसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी, जैसे किशोर लोग जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर किसी अपराध में लिप्त हो जाएं, उस तरह के इन सारे लोगों को के बारे में जो डेटा कलेक्ट करने में ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ही सहायक होता है। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एडवांटेज ऑफ अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। क्योंकि ये जो रिसर्चर है वो इन लोगों के उनके विश्वास जीतने में, भरोसा जीतने में सक्षम होते हैं, उनमें शामिल होके फिर उनके साथ एक तो मतलब विश्वास का रिश्ता बन जाता है फिर, और उनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में सफल होते हैं। क्योंकि ये सारे लोग ना अपने आप को एक समाज से एक तरह से अलग थलग रखते हैं, और इनके पास जाना या इनके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग अफेयर टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीपल, in accessing information about these groups. So this helps the researcher. This participant observation is very helpful in this regard. Next is participant observation जो है it can capture changing attitudes of businesses. ये कोई भी चीज़ का changing attitude जो है, जो आपके जो एटीट्यूड क्या है, किसी भी चीज़ को आपके देखने का नज़रिया, आपके सोच, दैट इज़ एटीट्यूड। तो ये जो है परिवर्तित होता रहता है। एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन चेंजेस। कोई भी बच्चा बचपन में उसका सोच जैसा रहता है, आगे मतलब जैसे जैसे वो आगे बड़ा होता है उसके सोच में परिवर्तन आता है, देखने के नज़रिए में परिवर्तन आता है। तो ये जो देखने का नज़रिया जो परिवर्तित होता है, दैट इज़ कॉल्ड चेंजिंग एटीट्यूड्स। तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इट हेल्प्स इन कैप्चरिंग द चेंजिंग एटीट्यूड्स। कैसे, एक उदाहरण हम लोग ले सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस, जो व्यापार है, व्यवसाय है, उसमें जो है लोगों के जो है देखने का नज़रिया, उसको उसके तरफ जो नज़रिया है वक्त के साथ बदलता रहता है। तो ये जो है अगर हम लोग एक उदाहरण ले कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में हम लोग जो कपड़ा धोते थे वो साबुन से धोते थे। एक तो होता था
जो कपड़ा धोने का साबुन होता था, पहले सनलाइट मान लीजिए या फिर ओके होता था, उसको लेके हम लोग कपड़ा धोते थे। लेकिन अभी जो है हम लोग क्या से धोते हैं, हम लोग डिटर्जेंट पाउडर आ गया है, लिक्विड डिटर्जेंट्स आ गया है, उससे हम लोग कपड़ा धोते हैं। तो विथ टाइम जो है ये जो बिजनेसेस हैं, with the changing attitudes of people, they also change their business strategies. और ये जो है बहुत, ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है वो बिजनेसेस को और व्यापार को, व्यवसायियों को, व्यापारियों को ये बहुत सहायक सिद्ध होता है। अगर आज के ज़माने में अगर हम लोग साबुन बेचने का कोशिश करेंगे तो जाहिर सा बात है जो सेल है वो डिटर्जेंट का ज़्यादा ही होगा और साबुन का कम ही होगा, क्योंकि सबको अगर सहूलियत जिसमें और कम समय में आसानी से जो काम किया जा सकता है, कोई क्यों साबुन लेके रगड़ेगा कपड़ा। वैसे ही तो ये एक तो एग्जाम्पल हुआ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, जैसे बिजनेसेस हैं, बिजनेस और ग्रुप्स हैं, या फिर आपके कोई भी बड़े बड़े कंपनीज के जो हेड हैं, वो लोग निर्णय लेने में उनको सहायक साबित होता है। और एक है ऑर्गेनाइजेशन, जो है संगठन, संस्थाओं को भी ये बहुत मददगार साबित होता है। कैसे? जो देयर इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स, दृष्टिकोण में जो है एक ठो जो परिवर्तन आता है किसी वर्क प्लेस में, देयर इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स इन द वर्क प्लेसेस ऑफ पीपल। जो कार्यस्थल है लोगों का, उनमें भी आजकल दृष्टिकोण, वहाँ के लोगों के दृष्टिकोण में बहुत सारा परिवर्तन आता है जहाँ जो कार्यस्थल रहता है। तो ये जो है ऑर्गेनाइजेशंस को, संस्थाओं को, संगठनों को निर्णय लेने में बहुत सहायक होता है। पहले क्या होता था वर्क प्लेस में, यूजुअली अर्लियर इन द वर्क प्लेस देयर वाज मोर डिमांड फॉर मैनुअल वर्क। लोगों की बहुत ज़रूरत थी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा काम होगा। अभी क्या है, वी आफ्टर द advent of the computers, everything has been digitalized. So today's the slogan is जो है मशीन को ज़्यादा हम लोग मतलब यूज़ करते हैं और लोगों का कम से कम हम लोग एम्प्लॉयमेंट करते हैं। तो कम लोगों से और जो है कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का जो है कोशिश करते हैं। तो ये जो वर्क प्लेस में जो शिफ्टिंग ऑफ पर्सपेक्टिव्स, चेंजिंग ऑफ एटीट्यूड्स जो है, वो भी जो है ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ही, ये जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जो है बहुत मददगार साबित होता है उन लोगों को, क्योंकि विद द चेंजिंग टाइम्स द जो सीईओज है, जो थिंकिंग टैंक है जो ऑर्गेनाइजेशन का, वो लोगों को डिसीजन मेकिंग में इट प्रूव्स वेरी हेल्पफुल, द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब हम लोग मैनुअल से ज़्यादा मशीन या फिर कंप्यूटर के ज़रिए ज़्यादा हम लोग कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, तो नेचुरली वी आर ऑप्टिंग फॉर डिजिटलाइज्ड मीन्स ऑफ वर्किंग। ये सारा चीज़ जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक चीज़ है, कोई भी रिसर्चर जो है, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी आइडिया, कोई भी कॉमर्शियल वेंचर या कुछ भी हो, उसका जो है ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत सहायक होता है। किस चीज़ में? मान लीजिए कोई आगे कोई समस्या आने वाली, उसका जो है पूर्वानुमान भी शोधकर्ता इसके ज़रिए कर सकता है। ये बहुत सहायक होता है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड्स इंसाइट into an individual और ग्रुप्स एटीट्यूड। ग्रुप एटीट्यूड और इंडिविजुअल एटीट्यूड में ये जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बहुत सहायक सिद्ध होता है। कैसे होता है? क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं
मनोविज्ञान से हम लोग जानते हैं, साइकोलॉजी से हम लोग जानते हैं, ह्यूमन नेचर जो है बहुत मतलब वो स्टेबल नहीं रहता है। अब इंसान जो है कोई भी इंसान को प्रेडिक्ट करना इतना संभव नहीं होता है। पीपल आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। अभी जो इंसान को आप देख रहे हैं, दूसरा पल में उसका बिहेवियर क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा, वो क्या करेगा, ये बोलना इतना आसान नहीं होता है। बिकॉज ह्यूमन्स आर नॉट प्रेडिक्टेबल, पीपल आर नॉट प्रेडिक्टेबल। लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ है कि जो लोग हैं वो जो है दे आर क्रीचर्स ऑफ देयर हैबिट। वो अपने जो उनका जो अभ्यास है, उनका जो आदत है, वो अपने आदतों के गुलाम होते हैं। जो आदमी का जो आदत रहता है वो इतना आसानी से बदलता नहीं अगर वो खुद से ना चाहे। तो इन दिस रिस्पेक्ट वी कैन प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय ऑब्जर्विंग देयर एक्टिविटीज़। उनके एक्टिविटीज़ को अगर लगातार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो देयर बिहेवियर, देयर नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा, क्या एक्टिविटीज़ क्या होगा, वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर स्लेव्स ऑफ देयर हैबिट्स। सो इससे क्या होता है, एक जो चीज़ है आप ये कर सकते हैं कि ये जो चीज़ है बहुत सहायक होता है मार्केटिंग में, साइकोलॉजी में, साइकोलॉजिकल स्टडीज़ में, एंथ्रोपोलॉजी में, वेयर वी डील विथ पीपल। हम लोग नॉन लिविंग थिंग से डील नहीं करते हैं। इन साइकोलॉजी विल डील विथ रियल पीपल, रियल इंडिविजुअल्स। वी स्टडी देयर हाउ दे फील, हाउ दे थिंक, व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट बिहेवियर। ये सारा चीज़ हम लोग बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो ये एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, मार्केटिंग, ये चीज़ में जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है ये बहुत सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि वी आर एबल टू प्रेडिक्ट सर्टन एक्टिविटीज़, देयर बिहेवियर्स ऑफ पीपल फ्रॉम देयर हैबिचुअल एक्शंस। क्योंकि लोगों को आम तौर पर आम आदमी क्या चाहता है, एक तो रूटीन लाइफ, उसको ज़्यादा चैलेंजेस पसंद नहीं है। वो एक तो रूटीन लाइफ जीना चाहता है। उसको मतलब ज़्यादा उथल पुथल कौन इंसान चाहता है। ठीक है, आराम का ज़िंदगी है, हर दिन सुबह हम लोग उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बस वही चीज़ है। चैलेंजेस इतना आम आदमी नहीं चाहता है। तो ये जो है, इन दिस वे द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग, दे कैन प्रेडिक्ट द मूव्स ऑफ द कंज्यूमर। इन साइकोलॉजी में भी, एंथ्रोपोलॉजी में भी, और ये सारा चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस lecture of mine will benefit you, and that's all for today. Thank you.